मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से बाल महाभारत कथा का पाठ नंबर 26 शांति दूत श्री कृष्ण इसके विषय में समझा रही हूँ। तो इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इस पाठ के, तो वो मैंने बोर्ड पे लिखे जो मैं आपको भी बता रही हूँ, फिर इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है शांति की बात करने के लिए श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में जाना, यानी श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति का मैसेज लेकर के हस्तिनापुर में गए थे। नगरवासियों में श्री कृष्ण के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। जब हस्तिनापुर के लोगों को पता चला तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से तैयारियां की थी। श्री कृष्ण पहले धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर विदुर के भवन में गए, जहाँ कुंती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। विदुर द्वारा श्री कृष्ण को सभा में न जाने के लिए कहना, क्योंकि वो दुर्योधन के बारे में जानते थे कि दुर्योधन उन्हें भी कोई न कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वे चाहते थे कि सभा में न जाए। सभा में पांडवों की मांग रखना, श्री कृष्ण ने जो पांडवों का जो प्रस्ताव था वो सभा में रखा था। दुर्योधन द्वारा मांग को स्वीकार न करना, दुर्योधन का सभा से उठ करके बाहर चले जाना, फिर गांधारी का सभा में प्रवेश करना, कुंती का कर्ण के पास जाकर के उसे अनुरोध करना, कर्ण द्वारा कुंती को वचन देना और उस वचन को सुनकर कुंती का कर्ण को आशीर्वाद देना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक को खोल करके बैठोगे, महाभारत बुक है उसे खोलो, पाठ नंबर 26। तो मैं उसमें से पढ़ के आपको विस्तार से समझाऊंगी। जब आपके हाथ में बुक होगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हो। तो आप भी साथ साथ में उसमें से भी देखते जाओगे और मैं समझाते हुए जाऊंगी। अब शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर गए थे, उनके साथ सात्यकी भी गए थे। तो रास्ते में कुशस्थल एक जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने एक रात के लिए विश्राम भी किया था। और हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण दूत बनकर के आ रहे हैं, यानी पांडवों की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया है उसे लेकर के आ रहे हैं, तब धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। तब पुरवासियों ने यानी नगरवासियों ने श्री कृष्ण के स्वागत के लिए पूरे नगर को जो है बहुत अच्छी तरह से सजा दिया। अब दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी थी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के सभा भवन में गए और धृतराष्ट्र के भवन में गए, और उसके बाद वो विदुर के भवन में गए। जब विदुर के भवन में वो पहुँचे तो वहाँ कुंती श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें जो है अपने पुत्रों की याद आ गई। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और सांत्वना दी और विदा लेकर के वहाँ से दुर्योधन के भवन में चले गए। यानी जब वो कुंती परेशान हो गई थी ना, उन्हें कृष्ण को देखते पुत्रों की याद आ गई, तब उन्होंने समझाया कि कैसे तुम्हारे पुत्र जो हैं बहुत अच्छी तरह से यानी शांतिपूर्वक वहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से धैर्य बंधा करके वो दुर्योधन के भवन में चले गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करने के बाद उसे भोजन का न्योता दिया। तो श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया कि राजन, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, यदि मेरा वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भोजन से भी बढ़कर है। ये कह करके वो विदुर के पास चले गए और वहाँ पर भोजन करने के बाद कुछ देर के लिए आराम किया। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर दोनों ने बैठकर आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह मशवरा किया। विदुर ने फिर कहा श्री कृष्ण से कि आपका सभा में जाना उचित नहीं है, क्योंकि वे दुर्योधन के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थे। उनका ये कहना था कि हो सकता है कोई ना कोई कुचक्र रच करके वे आपके प्राणों को भी हानि पहुंचाएंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता न करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर के श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए।
श्री कृष्ण के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासदों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने भी उन्हें विधिवत नमस्कार करते हुए अपना आसन ग्रहण किया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की जो मांग थी उसे सभा में सबके सामने रखा। वह फिर धृतराष्ट्र की ओर देख करके बोले कि वे पांडव जो हैं वो कभी भी युद्ध नहीं चाहते हैं, वे हमेशा से संधि करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बात जो थी सभा में रखी थी और उन्होंने ये भी कहा धृतराष्ट्र से कि पांडव आपको पिता तुल्य मानते हैं, इसलिए आप ऐसा उपाय करें जिससे कि किसी का भी कोई नुकसान ना हो। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण चाहते हैं। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो, और यदि यह बात मान ली जाती है तो पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन बहुत हठी स्वभाव का था, जिद्दी स्वभाव का था, उसने यह बात नहीं मानी। धृतराष्ट्र ने भी अपने बेटे को दोबारा समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि ऐसा होगा तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, इस पर श्री कृष्ण जो है वो हंसने लगे, और तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन द्वारा किए गए पांडवों पर जो अत्याचार किए थे ना दुर्योधन ने, उन सब अत्याचारों के बारे में उसे बताया। भीष्म, द्रोण आदि सभी जो प्रमुख वृद्ध वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने भी श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया। अब यह देखकर दुशासन को गुस्सा आ गया और दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है ये आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दें, इसलिए हमें सभा से चले जाना चाहिए। उठो, अब हम बाहर चलते हैं। तब वो बाहर चले गए। इसलिए धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ। अब गांधारी कौन थी? गांधारी दुर्योधन की माँ थी, यानी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत समझदार है और यदि वो अपने बेटे को समझाएगी तो वो उसकी बात जरूर मान लेंगे। तो इसलिए गांधारी को सभा में बुलाया गया। सभा में गांधारी के आने के बाद दुर्योधन को भी वापस सभा में बुलाया गया, लेकिन गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। गांधारी ने भी उसे हर तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने अपनी माँ की बात भी नहीं मानी और वह दुर्योधन सभा से दोबारा बाहर चला गया। तब दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया जाए। श्री कृष्ण ने तो पहले ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर दोनों ही उनके साथ हो लिए। सब सभासदों से आज्ञा लेकर के वे सीधा कुंती के पास गए और वहाँ जाकर के सभा में जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें कुंती को बताई। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो, यानी तुम ही मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाले हो। श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर के उपलव्य की ओर रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था, यानी अब तो निश्चित हो गया था कि युद्ध होकर के ही रहेगा, क्योंकि दुर्योधन किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी खत्म हो गई थी। कुंती को जब पता चला कि अब कुल का नाश करने वाला युद्ध छिड़ेगा तो वह बहुत दुखी हो गई, व्याकुल हो गई और चिंता के कारण वह कर्ण के पास पहुंच गई। कर्ण जो कि संध्या वंदन करते थे, वहाँ पर गंगा के किनारे पर वहीं पहुंच गई और जब कर्ण का जप पूरा हुआ तो उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुंती उन्हें मिलने के लिए आई है। कर्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिवादन करके कहा कि आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुंती ने कहा, कर्ण, यह ना समझो कि तुम सूत पुत्र हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है और ना ही अधिरथ तुम्हारे पिता हैं।
तुमको जानना चाहिए कि तुम राजकुमारी पृथा की गोद से उत्पन्न हुए हो, तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों पर आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ और उनके साथ मिलकर के युद्ध करो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम भी उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। यानी कि पांडव तो तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि वो पुत्र तो कुंती का है जो सूर्य के ताप से हुआ था, तो इसलिए उसे सूर्यपुत्र कहा गया था। लेकिन उसे एक पेटी में बंद करके कुंती ने नदी में बहा दिया था। आगे जाकर के वह पेटी जो है अधिरथ को मिली थी, जो सारथी था। उसने पेटी को खोला, वो अपने घर ले गया था और वहाँ पर उसका पालन पोषण किया था, इसलिए वो जो है एक सूत पुत्र कहलाया था। अब कर्ण जो थे उसने माता कुंती का जब यह अनुरोध सुना तो उसने बोला, यदि मैं अब दुर्योधन का साथ छोड़ करके पांडवों की तरफ चला जाऊंगा तो सब लोग मुझे कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो ही गया है तो मैं दुर्योधन को बीच में तो छोड़ नहीं सकता। अब तुम्हारी सलाह जो है, आज मेरा कर्तव्य यह भी है कि मैं तुम्हारी सलाह ही मान लूँ। अब मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगा करके लड़ूंगा। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन तुम्हारी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि मैं युद्ध में अर्जुन को छोड़ करके किसी भी और पांडव के प्राण नहीं लूँगा, बाकी चारों पांडव जो हैं वो जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन मेरे सामने आएगा तो उसको मैं जरूर मारूंगा। अब वो कह रहे हैं कि अर्जुन या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या तो मैं भी, हम दोनों में से एक को तो इस युद्ध में मरना ही होगा। अब उन्होंने कहा कि हे माँ, तुम्हारे 5 पुत्र हर हालत में जीवित रहेंगे, मैं रहूं या अर्जुन रहे। 4 पांडव तो जीवित रहेंगे, उनमें से तो मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब अर्जुन या मैं, हम दोनों में से एक मरेगा, 5 पुत्र आपके फिर भी रहेंगे। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए तुम चिंता न करो। अपने पुत्र की ये बातें सुन करके जो माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने उसे गले लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर के कुंती अपने महल में चली गई। तो बच्चों पाठ नंबर 26 ये था भी कैसे कैसे श्री कृष्ण जो हैं दुर्योधन के पास गए थे, संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे, लेकिन दुर्योधन जिद्दी स्वभाव का था, उसने बात नहीं मानी थी। युद्ध को रोकने का हर प्रयत्न किया गया, हर व्यक्ति ने प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं माना, इसलिए अब युद्ध होना तो निश्चित हो ही गया है। तो अब अगले पाठ में हम पढ़ेंगे भी, अब जब युद्ध होना निश्चित है तो कैसे पांडव जो है अपने अपने सेनाओं के सेनापति बनाएंगे और जब कैसे कौरव सेनापति बनाएंगे, कौन सेना का जो है संचालन करेगा, कौन सेनापति होगा, कैसे कैसे युद्ध अब आगे जो है वो सारा होगा। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसमें से आप 20 प्रश्न बना करके कॉपी में उत्तर सहित लिखेंगे। तो प्रश्न जो है वो छोटे छोटे पहले भी आपने बहुत बार ऐसे कई पाठों के बना लिए हैं खुद ही, ठीक है। अब इसमें से मान लो उदाहरण के लिए मैं एक ही प्रश्न बताती हूँ कि पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर में कौन गया था? श्री कृष्ण गए थे। श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर पहुँचे थे तो किसकी तरफ से गए थे? पांडवों की तरफ से गए थे। हो गए ना दो प्रश्न। अब इसी में प्रश्न है, विदुर के भवन में श्री कृष्ण का इंतजार कौन कर रही थी? तो वहाँ कुंती जो है श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। कुंती कहाँ बैठ कर के श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी? कुंती विदुर के भवन में श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। किसने श्री कृष्ण को सभा में जाने के लिए मना किया था? विदुर ने मना किया था। तो विदुर ने श्री कृष्ण को, विदुर ने किसे सभा में जाने के लिए मना किया था? श्री कृष्ण को सभा में जाने के लिए मना किया था। तो इस तरह से आप जो है आराम से 20 प्रश्न बना लोगे। तो 20 प्रश्नों के उत्तर भी लिखोगे, प्रश्न भी स्वयं ही बना करके लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, थैंक यू।